हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी TY BCom के जितने भी सेमेस्टर 5 के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसकी कंप्लीट सीरीज। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर भी काफ़ी सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए थे, बट इस बार मैंने हर एक क्लास की, जैसे CA स्टार्ट सबसे पहले हुआ था तो उसकी प्लेलिस्ट में देखोगे आप अलग बना दिया है। TY BCom सेम 5 CA 2024, वैसे ही TY BCom सेम 5 या फिर 2024 एंड DT का भी वही रहेगा भाई, TY BCom सिम 5 2000 DT 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा डाउट्स बच्चों को DT में ही आ रहा है, स्पेशली जो बच्चे DT का लिए। तो ये मैं बता दूं, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका ये है। बट कैसे आप इसमें एक बेस्ट स्कोर कर पाओगे, तो उसके लिए आपको जानना है भाई इसका सिलेबस कंप्लीट सिलेबस, ऊपर से नहीं पढ़ना भाई, डिटेल्स में सिलेबस समझना है। और इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे, कितने टॉपिक से आ सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस आप देखेंगे तो कुछ इस पैटर्न में दिया है, तो जिसकी वजह से मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बच्चों को भाई कंप्लीट सिलेबस और पेपर पैटर्न कौन सा है, भाई पेपर पैटर्न किस फॉर्मेट में है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यही डिटेल्स नहीं पता है। बाकी पढ़ना कैसे भाई, DT का पैटर्न थोड़ा अलग चलता है, वो बात करेंगे। पहले सिलेबस थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। सिलेबस में पैटर्न आपका कुछ इस टाइप में दिया है। जैसे आप मॉड्यूल टाइप में अगर आप चलते हैं तो पहले तो दिया भाई बेसिक टर्म्स। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे DT स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बेसिक्स, इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो CA के जैसा भाई कि बीच में उठ के कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिए। नहीं, जब तक DT के बेसिक टर्म्स के बारे में आपको आइडिया नहीं रहेगा तब तक आगे के टॉपिक्स पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए बन सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट हमेशा करूंगा कि सबसे पहले जो DT स्टार्ट करो तो बेसिक टर्म्स की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि यहाँ पे भाई बेसिक वर्ड्स आपको सिखाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, पर्सन्स कौन है, पर्सन्स के अंडर क्या क्या चीज़ें आती है, SSC क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, मतलब बहुत सारी बेसिक टर्म्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकती हैं। सेकंड है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये ध्यान रखना, ये आपका प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, जहाँ से आपके थ्योरी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, दो प्रैक्टिकल और दो सबसे सिंपल प्रैक्टिकल टॉपिक। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भाई, प्रैक्टिकल भी है और इजी भी है। कितने मार्क्स के आते हैं भाई, 10 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का टॉपिक नहीं बनता है। कितने प्रैक्टिकल टॉपिक है, दो, इसलिए मैंने बोला 10 मार्क्स का भाई। स्कोप ऑफ टोटल इनकम एक अलग प्रैक्टिकल टॉपिक है, रेसिडेंशियल स्टेटस आपका एक अलग प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो यहाँ पे एक आप लिंक समझो, जब आप रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे पर्सन्स के बारे में नॉलेज आपका होना चाहिए। तो पर्सन्स की नॉलेज आपको कहाँ पे होगी भाई, बेसिक टर्म्स में। इसलिए तो मैंने DT समझाया भाई, DT अगर समझना है, DT अगर बेस्ट तरीके से जाना है, एक अच्छा स्कोर करना है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, कहीं भी किसी भी चैप्टर में कूद के नहीं पहुंच जाना। ये मेरा सजेशन है। बेसिक टर्म से जब आप स्टार्ट करोगे तो 100% माइंड में धीरे धीरे आपको चीज़ें फिट होने लगती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक आपको दिख रहा है थर्ड, हेड्स ऑफ इनकम। यहाँ पे एक देखो नाम दे दिया सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम। जब आप ये सही से सिस्टमेटिक पढ़ने जाओगे ना, तो इसमें से भाई 5 से 6 चैप्टर निकल के आते हैं। क्योंकि हेड ऑफ इनकम कितने भाई, 5, तो पांचों का एक अलग अलग टॉपिक होगा, उसमें भी सब टॉपिक्स हैं, तो वहाँ पे पढ़ना अपने लिए क्या हो जाएगा। अभी आगे मैं डिटेल्स भी बताऊंगा, ये तो आपका जो सीधा टॉपिक्स दिया था वो बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप बात करोगे तो वो आपका भाई यही टॉपिक है। ये एक मान के चलो 40 मार्क्स का आपका बनता है, मिनिमम 40 मार्क्स का टॉपिक यही है, मिनिमम बता रहा हूँ 40 मार्क्स का, इसी में से आएगा हेड्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट है डिडक्शन फ्रॉम द टोटल इनकम। ये टॉपिक भी जानना जरूरी है। इस टॉपिक का रिलेशन ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से रहेगा, हर एक टॉपिक से रहेगा डिडक्शन का यूज। लास्ट आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब आपको हेड्स ऑफ इनकम समझ में आएगी, जब आपको डिडक्शन समझ में आएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ भाई, अब कोई बच्चा सोचेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल पे पहुंचो, FA के जैसा, CA के जैसा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपको हेड्स ऑफ इनकम ही नहीं क्लियर है तो भाई ये टॉपिक करना इम्पॉसिबल है। जब आपको डिडक्शन की नॉलेज नहीं है तो ये टॉपिक करना इम्पॉसिबल काम है। इसलिए मैंने बताया कि लिंक रहता है भाई DT में।
तो डीटी इसलिए बच्चों को टफ लगता है कि किसी भी चैप्टर से उठे और पढ़ना स्टार्ट, जैसे एफएससीए में क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दे दिया, बच्चा उठा सीधा वो टॉपिक स्टार्ट, तो वहाँ तो पॉसिबल है, कर सकते हो भाई, 1 दिन 2 दिन में इजिली हो जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं पॉसिबल है कि सर ये टॉपिक 20 मार्क्स का जैसे आता है, अब कोई बच्चा सोचेगा सर 20 मार्क्स पहले इधर ही से लेते, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं सजेस्ट हमेशा कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ भाई, सिस्टमेटिक ही करना डीटी, तभी पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और प्रैक्टिकल तो बहुत आसान लगने वाले हैं जब आप इसको सिस्टमेटिक पढ़ते हो। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो भाई, कितने टॉपिक दिखे भाई, 1 2 3 4 5, अब इसमें क्या सब टॉपिक है वो नहीं मेंशन है, वो आगे भी मैं बता रहा हूँ भाई कितने टॉपिक आपके हो सकते हैं और है दिए गए। अब जरा यहाँ पे देखो भाई, टॉपिक्स डिटेल थोड़ा सा दिया है, यूनिट क्या क्या है भाई, डिटेल्स पढ़ो जरा। पहला आपने क्या पढ़ा था, देखो उधर 1 2 3 4 5 पढ़ा था ना, अब डिटेल्स यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को एक आइडिया हो जाए ना। देखो ना, बेसिक टर्म्स में जैसा मैंने कुछ वर्ड आपको बताए थे भाई, एसएससी क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, एनुअल वैल्यू क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कैपिटल असेट्स क्या होता है, इनकम क्या होता है, पर्सन्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीवियस ईयर क्या है, ट्रांसफर क्या, मतलब बहुत सारे बेसिक सोर्स आपको यहाँ पे देखने सुनने सीखने मिलेंगे। और हर एक बच्चे को मैं सजेशन करूंगा, टॉपिक आप यहीं से स्टार्ट करना, मेरे बच्चे जितने भी हैं जो डीटी स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक टर्म्स की भाई नॉलेज होना बहुत जरूरी है, मतलब वर्ड आपको पता होना चाहिए, स्पेशली पर्सन क्या है, प्रीवियस ईयर क्या, असेसमेंट ईयर क्या, बोलते हैं ना एक जो बेसिक है जो हर जगह अपने को यूज होने वाला है वहां पे। सेकेंड आपका क्या मैंने बताया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, दो टॉपिक आपके यहीं पे नाम बता रहे, तो भाई इसमें दो टॉपिक है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है सर, 10 मार्क्स का, यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस है, हाँ ये ऐसे टॉपिक्स है कि कोई भी बच्चा भाई एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ के आया और अगर 10 मार्क्स का टॉपिक आया तो हर बच्चे के जेब में 20 मार्क्स हो गया भाई एक दिन के अंदर। ये यही एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक दिन भी नहीं, मैं बोलूँगा 2 घंटे के अंदर ये 20 मार्क्स आपको मिल सकता है। यही सबसे आसान टॉपिक है जिसका लिंक बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता, मतलब इसमें बेसिक सी कंडीशंस है, कंडीशंस आप पढ़ लो, कुछ एक्सेप्शंस लगते हैं वो पढ़ लो, खत्म हो गया टॉपिक, एंड बाकी तो इजी टिक करना है, उसी पे नंबर दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जरा आप आ जाओ भाई, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में अब देखो यहाँ पे सब टॉपिक्स मैंने दिया था, सेक्शन 14 से स्टार्ट होगा अब, लेकिन आगे और डिटेल्स आएंगे। सेक्शन 14 तो ये हेड्स ऑफ इनकम है, बाकी उसके अंदर देखो ना हेड्स ऑफ इनकम कितनी है, सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस पीजीबीपी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। कितने हेड्स ऑफ इनकम है टोटल, हो गई 5। कौन सा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट है, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम। सबका सेक्शंस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, सेक्शंस रटिफिकेशन करना कंपलसरी नहीं, आपको याद होता है तो बेस्ट है, नहीं याद होता है तो बहुत टेंशन नहीं लेना आपको। क्लियर है, कितने सब टॉपिक्स आपको दिख गए, 5 दिख गए। अब सब ध्यान रखना हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट करना, सैलरी का एक अलग टॉपिक है भाई, बहुत टाइम जाएगा इसको कंप्लीट करने में। हाउस प्रॉपर्टी का एक अलग चैप्टर है जिसको कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये मिनिमम 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो यही टॉपिक आपका देगा, मिनिमम कितना, 40 मार्क्स का टॉपिक आपका यही है इधर। और जिसमें से मैं अगर 100% लिख दूं जो कि हर एक टॉपिक आएगा, यही बता देता हूँ, पीजीबीपी आपका ये 100% है, इसमें नो डाउट है, ये 20 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बनाएंगे पीजीबीपी, और क्योंकि इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, कंडीशंस टर्म्स भी है, ये 20 मार्क्स का 100% टॉपिक मैं वहाँ पे लिख चुका हूँ कि ये आने ही आने वाला है, कोई डाउट नहीं उसमें। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। डिडक्शन अगर पता होगा तो ही आपके टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, डिडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, क्या होता है, कैसा होता है, कौन सा सेक्शन में आता है, बाकी डिटेल्स पढ़ेंगे जब टॉपिक स्टार्ट होगा। तो डिडक्शन का यूज़ अपने को लास्ट वाले टॉपिक में होता है, क्योंकि लास्ट टॉपिक मैंने पहले बताया कि ये 20 मार्क्स अपनी जगह फिक्स रखते हैं, और ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब, ध्यान रखना, ये माइंड में रख लो भाई, ये 5 टॉपिक 1 2 3 4 5, ये 5 अगर क्लियर है तो भाई ये इसका नंबर फ्री फोकट का मिल रहा है, ये भी सुन लो आप, ये 5 टॉपिक अगर क्लियर है तो ये नंबर फ्री का मिल रहा है, फोकट का मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, फ्री वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कंडीशन क्या बता रहे भाई कि ये 5 क्लियर रहेंगे तो ही मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम में कंबाइंड करके देते भाई, एक पर्सन है जो सैलरी भी है, जिसकी हाउस प्रॉपर्टी भी है, जिसका बिजनेस भी हो सकता है, कैपिटल गेन का भी हो सकता है, या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, मतलब 2 या 3 सोर्स अपने को देते हैं और इसी को कंप्यूट करने के लिए बोला जाता है। अब चीज़ें देखो माइंड में आपके कम समझ में आएंगे, अभी जब टॉपिक्स हमारे स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएंगे, मतलब इनडायरेक्टली। एंड मैं बात करूँ तो सीधा बात ये कि भाई ये टॉपिक आपको तभी क्लियर होंगे जब आपके ये सब टॉपिक है प्लस डिडक्शन क्लियर होगा।
अब मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भाई किसके अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हेड्स ऑफ इनकम में 5 प्रैक्टिकल टॉपिक अपने को देखने मिलेंगे। और यहाँ पे देखो जरा सा चैप्टर का और डिटेल्स, मतलब भाई हर बुक में अलग अलग तरीके से दिया। अब देखो उधर वहाँ पे यूनिट है ना, देखे कुछ इस पैटर्न में दिया है। अब देखो ना, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड बेसिक चार्ज। अब देखो इसको नाम दे के इन्होंने कर दिया है। एंड हेड्स ऑफ इनकम कहाँ तक रहेगा, देखो इनकम फ्रॉम अदर, ये यूनिट कौन सा था, 3rd था, नाम से दिया है। देखो ना, हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14 सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये न्यू कॉन्सेप्ट दिख रहा है अपने को, बट उसी की सब के अंदर डिटेल्स आ जाता है। पीजीबीपी कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये यूनिट अपने 3rd है। और यहाँ पे अपने को देखने मिलेगा और कौन सा डिडक्शन, तो यहाँ पे दिख रहा है भाई यूनिट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये तो दिख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सब पार्ट्स इन्होंने कर दिया, जैसे इंट्रोडक्शन डायरेक्ट टैक्स का दे दिया भाई, टैक्स क्या है, टैक्स के टाइप्स क्या है, कहाँ से आए, डेफिनेशंस क्या है। नेक्स्ट अपने को डेफिनेशंस आ जाती है, डिटेल्स। बट आपके माइंड में बेसिक चीज़ वही क्लियर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें। प्रैक्टिकल कितने टॉपिक अपने को दिखे, प्रैक्टिकल देख लो, समझ लो, सुन लो, फिर से एक बार रिपीट कर दो। प्रैक्टिकल अपने को पहला 2nd टॉपिक है, 3rd पूरा प्रैक्टिकल है, 4th प्रैक्टिकल नहीं बनेगा, बट ध्यान रखना इसका लिंक हर एक टॉपिक से है। ये प्रैक्टिकल ऐसा है, डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम 15-20 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा इस टॉपिक से ये, बट इसका रिलेशन ध्यान रखना अदर टॉपिक में आएगा, इसलिए इसका यूज होता है अदर में। एंड नेक्स्ट आपका कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, ये तो 100% है, 20 मार्क्स का अपने को टॉपिक आने वाला है। मुझे लगता है कि सिलेबस की अच्छी नॉलेज हो गई है बच्चों को। पेपर पैटर्न की जरा बात करते हैं। पेपर पैटर्न कितने मार्क्स का है, देखो इधर 100 मार्क्स का अपना पेपर होगा। क्वेश्चन कितने जाएंगे, पूछे जाएंगे 5, और कितने घंटे का पेपर है, 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा ये होता है ऑब्जेक्टिव्स, और ये भी ध्यान रख लो भाई, ऑब्जेक्टिव्स इसमें आपके तभी क्लियर है जब आपको पूरे टर्म्स एंड कंडीशन पता है, तभी कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल नहीं है। मतलब इन शॉर्ट अगर ये बताऊं कि आपके अगर प्रैक्टिकल अच्छे हैं तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा होगा। प्रैक्टिकल में जो टर्म्स, कंडीशंस, एग्जम्पशन और डिडक्शन ये सब चीज़ें क्लियर हैं, तो उसी बेस पे मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स पूछते हैं, फिलअप पूछते हैं, या फिर मैच द पेयर। मतलब 4 में से कोई 2 पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का, और ये हो जाएगा 20 मार्क्स। और ये भी बार बार मेंशन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जितने बेस्ट आपके होंगे ये 20 मार्क्स उतने आपके बेस्ट होंगे, क्योंकि मोस्टली मैंने पता कंडीशन से ही बनते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल बन सकता है, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट टैक्सेस का, सीए में 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 15 का भी आता है, 20 का भी आता है, मतलब 10-10 का पैटर्न भी दिख सकता है। या फिर में मोस्टली जितने भी टॉपिक्स है 20-20 का पैटर्न लेके चलते हैं, बट यहाँ पे ऐसे भी टॉपिक्स है 10-10 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है और 20-20 का भी बनता है। मतलब दोनों क्वेश्चन पॉसिबल है। मतलब जो मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस पहला टॉपिक बताया वो छोटा टॉपिक है, तो 10-10 का भी बनता है। कैपिटल गेन में भी आपके उसमें काफ़ी छोटे टॉपिक्स भी है, तो वो 10-10 मार्क्स के बनेंगे, ये चीज़ माइंड में रख लेना। बट कुछ टॉपिक ऐसे भी है, जैसे सैलरीज के भी बड़े क्वेश्चन आ गए तो 20 मार्क्स का आएगा, छोटा क्वेश्चन है तो भाई 15 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। पीजीबीपी बड़े क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स से सीधा आते हैं, पीजीबीपी शायद ही अभी कभी 10 मार्क्स या 15 का पूछा है, सीधा 20 मार्क्स का अपने को बनता है। 3rd के ऑप्शन में, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का दिखेगा भाई, 20 मार्क्स का दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रैक्टिकल के ऑप्शन में, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का दिखेगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। मतलब कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, सामने ही दिख रहा है भाई, 60 का प्रैक्टिकल, 60 का प्रैक्टिकल है। क्लियर है। ध्यान रखना, अगर सिस्टमेटिक नहीं पढ़ोगे तो डीटी में पास होना उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट बनता जाएगा। सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल आपके क्लियर हो जाएंगे 60 आउट ऑफ 60। बट मैंने बताया कि डीटी आपका कंपेयर टू एफए एंड सीए थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, ये ध्यान रखना। बट सिस्टमेटिक मुझे लगता है हर एक बच्चा अगर पढ़ेगा तो ये आपको उतना ही इजी टॉपिक लगेगा स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ते हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेंगे लॉन्ग आंसर के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स, तो मेरा सजेशन हमेशा शॉर्ट नोट्स की तरफ है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या बेनिफिट है भाई, एनी 4 आउट ऑफ 6। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, फिर यही प्रॉब्लम आएगी, प्रैक्टिकल बेस्ट है तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा शॉर्ट नोट्स में। प्रैक्टिकल बेस्ड है तो उसका बेनिफिट आपको कहाँ देखने मिलेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स में। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे सीधा वर्ड देगा और यहाँ पे एफएसीए के जैसा कुछ भी कहानी नहीं लिखना है भाई, उसके कंडीशंस, उसके टर्म्स, उसके एग्जांपल्स आपको मेंशन करना पड़ेगा। एफए में क्या दे दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग लिखो, तो बच्चे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ा, कुछ भी उसके बारे में लिख दिया। अब यहाँ पे सब पॉइंट्स पूछते हैं उसका,
डिडक्शन बताओ भाई, 80C का डिडक्शन बता दो जरा क्या होता है। अब आपको उसकी नॉलेज हो तभी तो लिख पाओगे 80C क्या है भाई, कितना डिडक्शन मिलता है, किसको मिलता है, कब मिलता है, पूरा बोलते ना कंडीशंस पता होगी तभी तो कर पाओगे। तो कब कर पाओगे, जब प्रैक्टिकल में वो चीज़ पढ़े हो तो यहाँ पे बेनिफिट उसका सीधा सीधा दिख सकता है। ये समझ में आ रहा है, आई थिंक समझा होगा। तो यहाँ पे मतलब ये समझो प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको जितने भी टर्म्स, कंडीशन, एग्जम्पशन, डिडक्शन है वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वो अगर बोलते ना कि भाई कंडीशंस अगर क्लियर है तो प्रैक्टिकल करना आपके लिए आसान, और प्रैक्टिकल क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना जितने भी कंडीशंस वगैरह मैं बता रहा हूँ ना, उसमें से ही ध्यान रखना मिनिमम 3 क्वेश्चन तो वहीं से बनते हैं। मतलब ऐसा वर्ड आपने सब सुना है, अगर प्रैक्टिकल किया तो वर्ड आपने मोस्टली सब सुना ही रहेगा जो टॉपिक पूछे जाते हैं। तो ये एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। क्लियर है, आई थिंक जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन डीटी को लेके थे, सिलेबस, पेपर पैटर्न, इजी टॉपिक, प्रैक्टिकल कितने हैं, कौन से टॉपिक है, कितना यूनिट है, कितना चैप्टर है, मुझे लगता है हर एक बच्चे का डाउट कन्फ्यूजन क्लियर हो गया रहेगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।